ओम शांति। 16 फरवरी 2025 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है ये 2 फरवरी 2004 की। बाबा हमें पूरे विश्व को अपना बनाने के लिए, आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए सूक्ष्म युक्तियां दे रहे हैं, जिसमें स्व का कल्याण भी समाया हुआ है। हम अनेक प्रकार की हलचल में सेफ रहेंगे तो क्या करना है? पहला तो जब भी किसी से मिलते हैं तो पूर्वजपन की स्मृति से मिलना है। इससे क्या होगा? जिनसे हम मिलेंगे उन्हें अपने इष्ट की अनुभूति होगी, उन्हें हमसे अपनापन महसूस होगा। इसलिए बाबा हमें प्रेरित कर रहे हैं कि यह अविनाशी नशा रहे कि हम आत्माएं मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ भी है तो तना भी है, मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, आधार मूर्त पूर्वज हैं, इसलिए पूज्य भी हैं। सर्व आत्माएं हमें पुकार रही हैं, तो हमारा कार्य क्या है? सर्व की पालना करना, रहम भाव रखते हुए स्वयं को ऐसा निमित्त बनाना है उन आत्माओं की अशांति और दुख को खत्म करने के लिए। परमात्मा शक्ति जो हमने भरी है वही विश्व की सर्व आत्माओं में भरनी है, उन्हें सकाश देना है। और इसके लिए बाबा अंडरलाइन करवा रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करनी है तो सफलता भी ज्यादा होगी। फिर और युक्ति क्या है? बाबा हमें सदा निर्विघ्न बने रहने के लिए मुख्य 2 युक्तियां दे रहे हैं, क्योंकि तब ही हम विश्व की आत्माओं को विघ्न मुक्त बना सकेंगे। तो इसके लिए पहली युक्ति क्या है? आत्मिक दृष्टि सर्व आत्माओं के लिए पक्की करते हुए उन्हें सिर्फ आत्मा नहीं परंतु उनके ओरिजिनल संस्कार के आधार से देखना है कि वे भी प्रेम स्वरूप हैं, शांत स्वरूप हैं, ऐसे सतोगुणी आत्माएं हैं। जब ऐसा हमारा भाव रहेगा तो सबके लिए शुभ भावना रहेगी और इसी से वो आत्माएं परिवर्तन होती जाएंगी। फिर दूसरी युक्ति क्या है? आत्मिक स्वमान की सीट पर हमें सेट रहना है और इस आधार से अपना कर्तव्य स्मृति में रखना है कि हमें दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। तो ऐसा स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन करने का आधार मूर्त बनना है। फिर इसमें कोई कुछ भी दे परंतु हमें सदा दुआएं ही देनी है। और इसके लिए बाबा पक्का करवा रहे हैं कि हम सभी को ये लक्ष्य रखना है कि मुझे इसमें निमित्त जरूर बनना है। और इसके लिए 3 प्रकार की लीकेज से स्वयं को बचाना है। पहला तो परचिंतन, दूसरा पर दर्शन और तीसरा पर मत व पर संग। इसकी जगह परोपकारी बनना है। तो जब ऐसी हिम्मत हम सभी बच्चे रखें तो बाबा भी हमें एक्स्ट्रा मदद देंगे। और ऐसी तैयारी के लिए बाबा हमें योग की ड्रिल भी करवा रहे हैं, हमारा फाउंडेशन पक्का करवा रहे हैं। तो चलते हैं ऐसा पूर्वज सो पूज्य बनने की तैयारी के लिए और सुनते हैं बाप दादा की वाणी। मुरली का टाइटल है पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे, विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो दुआएं लो। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं तो हम भी इसी स्वमान में स्थित रहे। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है, इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ हैं, तना भी है। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टालटालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है। तो पूछ रहे हैं बाबा, तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो? जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। तो इस स्वमान में और नशे में रहना है कि हम बच्चों की स्थिति पूरे संसार को असर करती है, हम सभी का कनेक्शन पूरे संसार से है। ऐसे बाबा कहते पूर्वज आत्माओं का कितना स्वमान है, उस नशे में रहते हो। सारे विश्व की आत्माओं से चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। तो एहसास करवा रहे हैं बाबा, इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकार स्वतः ही मिलती रहती है। तो जितना हम पूर्वज स्वरूप में रहेंगे
उस आधार पर ही पूज्य बनेंगे। इसलिए बाबा कहते, झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती रहती है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूछते हैं बाबा। पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। तो अंडरलाइन करना है। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही, चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। तो हमें किस प्रकार से पालना करनी है? तो आप पूर्वज आत्माओं की पालना बाप दादा द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करना है। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। तो दुनिया के पूर्वज तो शरीर की पालना करते हैं और हमें किसकी पालना करनी है? आत्माओं की पालना करनी है। कैसे करनी है? उनमें शक्ति भरकर। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है। पूछ रहे हैं बाबा, जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है, ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। तो पूछ रहे हैं बाबा, सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है, यह स्मृति रहती है। तो देखना है कि विश्व में अनेक प्रकार से अनेक जगहों पर अशांति हो रही है। हम उसमें क्या कर रहे हैं? क्या हम उन्हें सकाश दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं? इसलिए बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं, सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो। और इसमें बाबा एक और बात पर अंडरलाइन करवा रहे हैं, विश्व की सेवा याद आती है, वह अपने सेंटर्स की सेवा याद आती है। आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही है। हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवियां व देवताओं को पुकार रहे हैं, आओ क्षमा करो, कृपा करो। तो अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर उन आवाजों को सुनना है। बाबा पूछ रहे हैं, तो भक्तों का आवाज सुनने आता है सुनने या नहीं? कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। पूछते हैं फिर से बाबा, ऐसे अनुभव होता है कि यह भी हम पूर्वज की ही टाल टालियां हैं, इन्हों को भी सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। तो बाबा हमें खड़ा कर रहे हैं, अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है? जड़ में भी आप हो, तना भी आप हो, साथ में परम धाम में भी देखो, आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है। तो फिर से जागृत कर रहे हैं बाबा, जानते हो ना? तो जानकर क्या करना है? इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको यह हमारे हैं, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो, सबके हो। तो ये बाबा हमें सूक्ष्म युक्ति दे रहे हैं विश्व की सेवा करने के लिए। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि यह हमारे ही पूर्वज व इष्ट फिर से हमें मिल गए। फिर पूज्य भी देखो कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा महात्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पूज्य बनते हैं लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन भी देखो कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो। तो एहसास करवा रहे हैं बाबा कि हमारी इतनी पूजा क्यों होती है, क्योंकि इस समय हमने वो पूर्वज का पार्ट प्ले किया है। तो अपने को ऐसे समझते हो, ऐसा नशा है नशा। फिर से पक्का करा रहे हैं बाबा, जो समझते हैं हम पूर्वज आत्माएं हैं, यह नशा रहता है, यह स्मृति रहती है, वह हाथ उठाओ। तो हम सभी हाथ उठाएं और बाबा कहते रहती है। अच्छा, रहती है वह तो हाथ उठाया, बहुत अच्छा।
अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा होता है? तो दूसरा प्रश्न बाबा क्या पूछते? सदा रहता है। बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखने चाहते हैं, कभी कभी नहीं। तो मुख्य ये प्रैक्टिस करनी है। किसी से भी हम मिलते हैं, इस नशे में मिलना है कि हम कौन हैं, पूर्वज आत्माएं हैं। तो ऐसा नशा अविनाशी रहे। और बाबा कहते क्यों? जवाब बहुत चतुराई से देते हैं। क्या कहते हैं? रहते तो है, अच्छा रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं थोड़ा कभी कभी हो जाता है। देखो बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी हो ना, प्राप्तियां भी अविनाशी, ज्ञान अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है। तो धारणा भी क्या होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए। या कभी कभी तो जितना अभ्यास हम करते जाएंगे वो नेचुरल हो जाएगा। फिर बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सरकमस्टांस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं। और क्यों चाहते हैं बाबा ऐसा? क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो, सिर्फ वाचा नहीं हो, मनसा भी हो, वाचा भी हो और कर्मणा, अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो। और सेवा कैसे होती है? सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। और बाबा रिजल्ट बताते, इस समय वाचा की सेवा की परसेंटेज ज्यादा है, मनसा है लेकिन वाचा की परसेंटेज ज्यादा है। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज्यादा होगी। बाप दादा ने समाचार सुना है कि इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं और सेवा के प्लान अच्छे बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बाबा अंडरलाइन करवा रहे हैं, तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। सभी चारों ओर से बच्चे पहुंच गए हैं। यह देख बाप दादा को भी खुशी होती है। नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। तो वाचा के साथ मनसा भी हो, कर्मणा भी हो। उसके लिए पहली युक्ति तो क्या है कि अपने पूर्व स्वरूप में रहना है। फिर और युक्तियां बाबा दे रहे हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखने चाहते हैं। क्यों? जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। तो मुख्य विघ्न क्यों आते हैं? जब हम यह संकल्प करते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको ऐसा करना चाहिए, तो ये सभी विघ्नों का उत्तर बाबा दे रहे हैं। इसके लिए विशेष 2 बातों पर अंडरलाइन करो। करते भी हो लेकिन और अंडरलाइन करो। एक तो हर एक आत्मा को अपनी आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। तो भले ही कोई आत्मा अभी शांत नहीं है, अभी प्रेम स्वरूप नहीं है, परंतु हमें ओरिजिनल स्वरूप में देखना है कि ऐसी वो आत्मा कभी तो थी। इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं, चाहे कैसी भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। तो बाबा जैसे हमें ड्रिल करवा रहे हैं, और जितना हम दूसरे को आत्मिक स्वरूप से देखेंगे, उनके ओरिजिनल संस्कार के रूप में देखेंगे, तो इससे क्या होगा, उनके पास वाइब्रेशन जाएगी और उन्हें वो स्मृति इमर्ज होगी कि हम आत्माएं तो ऐसी ही हैं। इसलिए बाबा ये युक्ति दे रहे हैं, जैसे शुरू शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है। इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अभी सेवा के विस्तार में, सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया है। खत्म नहीं हुआ है लेकिन मर्ज हो गया है, अर्थात कहीं ना कहीं दब गया है। तो उसके लिए क्या करना है? आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? वही कल्प पहले वाले देव आत्माएं
ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हो तो पहले स्वयं स्वमान में रहना है, फिर दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखना है। ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। हर समय चेक करो, मुझ देव आत्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है। तो पक्का करवा रहे हैं बाबा, दुआएं देना और दुआएं लेना। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं, कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते, दुआएं लेकर आते। और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ है। बाबा हमें चाबी दे रहे हैं, सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना सबसे दुआएं दो, दुआएं लो। आपका टाइटल है, वरदान ही है महादानी। सेवा करते, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो और दुआएं लो। तो पूछ रहे हैं बाबा, यह मुश्किल है क्या कि सहज है? जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ। तो इस समय ही हम संकल्प करें कि बाबा कह रहा है तो सहज है, और बाबा फिर हमें हिम्मत देंगे, इसलिए हम सभी हाथ उठाएं। बाबा कहते हैं कोई आपका ओपोजिशन करे तो भी दुआ देंगे? देंगे। इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास, तो जो हमें दुआ देता है उसको दुआ देना तो सहज है। परंतु जब कोई विपरीत चलता है, विपरीत बोलता है, उसके लिए बाबा पक्का करवा रहे हैं ओपोजिशन तो होगी, क्योंकि ओपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। क्योंकि जब कोई दुर्व्यवहार करता है तब हमारा क्या व्यवहार रहता है, क्या स्थिति रहती है, उसी से पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। इसलिए बाबा कहते, देखो सबसे ज्यादा ओपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना। तो जितना ब्रह्मा बाबा ने सहन किया उसी आधार पर बाबा पूछ रहे हैं, और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा ने पाई ना। कुछ भी हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा, ऐसे ही आप भी यही वृत्ति, दृष्टि रखो। तो क्या याद रखना है, यह कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं। मुझे बदल, इसको भी बदलना है। यह बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे बदल के बदलना है, मेरी जिम्मेवारी है। तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी। जितना हम आत्माओं को स्वीकार करते जाएंगे उतना वह आत्मा परिवर्तन होगी, और जितना हम दूसरे को कहेंगे कि आप गलत हैं तो वह कभी भी परिवर्तन नहीं होते हैं। इसलिए बाबा हमें युक्ति दे रहे हैं, अभी समय जल्दी से परिवर्तन करने की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है। लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप भी विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है। और ऐसा निमित्त बनने के लिए क्या करना है? सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी ना हो, यह परिवर्तन करो। 1 पर चिंतन, दूसरा पर दर्शन, स्वदर्शन के बजाय पर दर्शन नहीं। तीसरा पर मत या पर संग, कुसंग। तो इस प्रकार से सिर्फ स्वयं को देखना है, स्वयं का चिंतन करना है, और जो श्रीमत है सिर्फ उसे ही सुनना है, उसे ही देखना है, और किसी की मत को नहीं। इसलिए बाबा कहते श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। पहले भी बाप दादा ने कहा था, 1 पर उपकारी बनो, और यह 3 पर काट दो। पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत अर्थात कुसंग, पर का फालतू संग। पर उपकारी बनो तभी दुआएं मिलेंगी और दुआएं देंगे, और वे हमें दुआएं दे उसके लिए हमें क्या करना है? कोई कुछ भी दे लेकिन आप दुआएं दो। इतनी हिम्मत है हिम्मत? पूछ रहे हैं बाबा। तो बाप दादा चारों ओर के सर्व सेंटर्स वाले बच्चों को कहते हैं, अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी
कोई कुछ भी दे, लेकिन हमें दुआएं देनी है। तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के उमंग के कारण मदद देंगे, एक्स्ट्रा मदद देंगे। तो ऐसा पात्र बनना है, लेकिन दुआएं देंगे तो मिक्स नहीं करना। बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है ना। संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ ना हो। हिम्मत है तो हाथ उठाओ। तो हम सभी ऐसी हिम्मत रखते हुए हाथ उठाएं। बाबा कहते करना पड़ेगा, सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा। करेंगे? मधुबन वाले टीचर्स करेंगे? अच्छा एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करेंगे? मुबारक हो। क्यों? बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है। वह कहती है कि हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वह बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते? अभी उत्तर क्या दे? क्या उत्तर दे? तो बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं, एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले तब तो समाप्ति होगी। तो वह पूछते हैं, तो क्या जवाब दे? कितने साल में बनेगी? सब मना लिया, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली सब मना लिया। अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। तो पूछ रहे हैं बाबा पांडव बताओ डेट होगी उसकी? पहली लाइन वाले बोलो, डेट फिक्स होगी कि अचानक होगा? क्या होगा? अचानक होगा कि हो जाएगा? बोलो, कुछ बोलो। सोच रहे हैं क्या? निर्वैर से पूछ रहे हैं। तो निर्वैर भाई से बाबा पूछ रहे हैं, सेरेमनी होगी या अचानक होगा? आप दादी से पूछ रहे हो। यह दादी को देख रहा है कि दादी कुछ बोले। तो निर्वैर भाई प्रकाशमणि दादी की ओर देख रहे थे और बाबा कहते आप बताओ। रमेश को कहते हैं बताओ, आखिर तो यह होना ही है। रमेश भाई ने कहा और बाबा ने कहा आखिर भी कब? और फिर रमेश भाई ने कहा आप डेट बताओ, उस डेट तक कर लेंगे। अच्छा, बाप दादा ने 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दी है, हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। यह तो कर सकते हैं ना, यह करके दिखाओ, फिर बाप डेट फिक्स करेगा। तो रमेश भाई ने क्या कहा, आपका डायरेक्शन चाहिए तो इस 2004 को ऐसा मना लेंगे। तो इस पर बाबा ने कहा मतलब यह है कि अभी इतनी तैयारी नहीं है, तो एडवांस पार्टी को अभी 1 वर्ष तो रहना पड़ेगा ना। अच्छा, क्योंकि अभी से लक्ष्य रखेंगे, करना ही है, तो बहुत काल ऐड हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का भी हिसाब है ना। तो हम सभी को पक्का करना है कि अगर अभी से लक्ष्य रखेंगे तो वह बहुत काल में ऐड हो सकता है। बाबा कहते अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा, इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज। अच्छा, फिर बाबा हमें ड्रिल करवा रहे हैं। अभी रूहानी ड्रिल याद है? तो हम स्थित हो जाएं, 1 सेकंड में अपने पूर्व स्टेज में आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो। तो 1 सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले, देखने वाले लाइट हाउस बन विश्व के चारों ओर सर्वात्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियां दो। तो ऐसे हम ड्रिल करें बार बार, लाइट हाउस बनकर बाप दादा के साथ कंबाइंड होकर विश्व की सर्वात्माओं को प्रकाश दे। अच्छा, फिर बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं, हम अनुभव करें चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को सदा दाता बन सर्व को दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा स्व परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआओं सहित नमस्ते। हम सभी पूर्वज सुपूज्य आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर दादी प्रकाशमणि जी से और दादी जानकी जी से बाबा बात करते हुए, अच्छा है दोनों दादियां बहुत अच्छी पालना कर रहे हो, अच्छी पालना हो रही है ना, बहुत अच्छा, सेवा की निमित्त बनी हुई है ना। तो आप सबको भी दादियों को देख के खुशी होती है, खुशी होती है ना, जिम्मेवारी का सुख भी तो मिलता है ना।
सबकी दुआएं कितनी मिलती है, सभी को खुशी होती है। फिर दोनों दादियां बाप दादा को गले लगी। जैसे यह देखकर खुशी होती है, वैसे इन्हों जैसे बनके कितनी खुशी होगी, क्योंकि बाप दादा ने निमित्त बनाया है, तो कोई विशेषता है तब निमित्त बनाया है, और वही विशेषताएं आप हर एक में आ जाएं तो क्या हो जाएगा, अपना राज्य आ जाएगा। तो ऐसा गुणग्राही बनने के लिए बाबा हमें प्रेरित कर रहे हैं। जो बाप दादा डेट कहते हैं ना, वह आ जाएगी। अभी याद है ना, डेट फिक्स करनी है, हर एक समझे मुझे करनी है, तो सभी निमित्त बन जाएंगे तो विश्व का नव निर्माण हो ही जाएगा। तो ये भी पक्का करना है कि मैं आत्मा निमित्त हूँ। जब तक हम ये समझते हैं कि कोई ना कोई कर लेगा, तो तब तक अपनी जिम्मेवारी महसूस नहीं होती है। इसलिए बाबा हमें पक्का करवा रहे हैं, निमित्त भाव यह गुणों की खान है। सिर्फ हर समय निमित्त भाव आ जाए तो और सभी गुण सहज आ सकते हैं, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं है और मैंपन ही हलचल में लाता है। तो ये भी बाबा हमें चाबी दे रहे हैं, निमित्त बनने से मेरापन भी खत्म, तेरा तेरा हो जाता है, सहज योगी बन जाते हैं। तो सभी का दादियों से प्यार है, बाप दादा से प्यार है, तो प्यार का रिटर्न है विशेषताओं को समान बनाना। तो ऐसे लक्ष्य रखो, विशेषताओं को समान बनाना है। किसी में भी कोई विशेषता देखो, विशेषता को भले फॉलो करो, आत्मा को फॉलो करने में दोनों दिखाई देंगे। विशेषता को देखो और उनमें समान बनो। तो सभी की विशेषताओं को देखते हुए विशेषता देने वाले बाप को याद करना है। अच्छा, फिर बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, हम अनुभव करें बाप दादा के वरदानी हाथ को अपने मस्तक पर। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। तो किस आधार पर हमें विजय का तिलक मिलेगा? जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। तो अपने निश्चय को हम कैसे चेक करें? जितना जल्दी हम बातों को फुल स्टॉप लगा देते हैं, उतना ही कहेंगे निश्चय बुद्धि। ऐसे बाबा कहते, ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। तो जितना हम ज्ञान रत्नों में बिजी रहेंगे, क्या क्यों के लिए हमें समय नहीं होगा। फिर स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना, माना प्रसन्न चित्त रहना। तो देखना है, अगर प्रसन्नता नहीं रहती है, अर्थात हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया है, तो ऐसा बिंदु बनकर बिंदु लगाना है, बिंदु बाप को याद करते हुए। फिर अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय वह होगा जिसका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक का प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है, अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकता। तो ये युक्ति दे रहे हैं बाबा कि कैसे एकांत प्रिय बनेंगे। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई। ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। तो ऐसा एकांत का अभ्यास करना है। फिर सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है, तो सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में। यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। तो ऐसा पूर्व स्वरूप में स्थित हो पतित पावनी आत्मा बन पूरे विश्व को हमें सकाश देना है, पालना करनी है। अच्छा, ओम शांति।